हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो माफ़ करना, मैं पिछले वीक में कोई वीडियो ना डाल सका क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहा। इतना बिज़ी कि मुझे बिल्कुल समय ही नहीं मिला कोई वीडियो डालने का। मगर जिस प्रकार से मैं बिज़ी रहा उसमें जो मेरे पास क्लाइंट्स आए, उसी में से आज के वीडियो का टॉपिक उभर आया है। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या आप आपके मनपसंद कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा, और ख़ास करके पिछले वीक में जिस प्रकार के क्लाइंट्स मेरे पास आए, उसमें से मुझे ये समझ में आया कि कई बार क्लाइंट्स उनकी इच्छा के कोर्ट में केस दायर करना चाहते हैं। जैसे कि पिछले बार मेरे पास जो क्लाइंट आई, वो पहले ही ये बता के आई फ़ोन पर कि सर, मुझे हाई कोर्ट में केस दायर करनी है। अब जब क्लाइंट इस प्रकार की बात करता है या करती है तो मेरे कान या मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब मैं तथ्य चेक करता हूँ, जब मैं उनके साथ बात करता हूँ और उनकी केस समझता हूँ, उनकी प्रॉब्लम जब अंडरस्टैंड करता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि ये केस हाई कोर्ट में नहीं बैठेगी। तो फिर उन्हें उस प्रकार की सलाह दी जाती है। वैसे मैंने उनको दी, क्योंकि उनके केस में भले वो लड़की को लग रहा था कि उसकी केस हाई कोर्ट में होगी, मगर कानून में उसके केस के लिए एक और प्राधिकरण के तरफ अंगुली निर्देश किया हुआ था। तो जब तक वो लड़की उस प्राधिकरण से गुजर कर नहीं आती है, तब तक हाई कोर्ट उसकी केस लिया ही नहीं होता। इसलिए उसकी केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में दायर करना उसके लिए नुकसान कारक हुआ होता। उसी प्रकार एक और महाशय थे जो अपने नेबर के बिहेवियर की वजह से, मतलब कि उनके नेबर ने उनके कंपाउंड वॉल पर एक दूसरी वॉल चढ़ा दी थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट में केस दायर करना चाहते थे। उनकी बड़ी दिली तमन्ना थी कि वो हाई कोर्ट में केस दायर करें, और क्योंकि मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ, ऐसा उनको पता चला, तो वो मेरे पास आए और सीधा ये बताने लगे कि सर, हमें हाई कोर्ट में केस दायर करनी है। तो उनकी भी केस जब मैंने चेक किया तो मुझे समझ में आया कि उनके केस के लिए हाई कोर्ट ये रेमेडी हो ही नहीं सकती। उनके केस के लिए लीगल रेमेडी थी सिविल कोर्ट में, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। इस प्रकार की कुछ रेमेडी उनको अवेलेबल थी, और ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन दायर किया होता तो उन्हें खर्चा, समय और ऊर्जा, ये सभी बातें व्यर्थ हो जाती, सभी बातें लगती थी, और हाथ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि हाई कोर्ट में केस डिसमिस होने के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए उनको भी मेरी तरफ से ये सलाह दी गई कि आप हाई कोर्ट में केस डायरेक्टली दायर नहीं कर सकते। तो ये दो घटनाएं, और इस तरह की इसके पहले भी कई सारी घटनाएं जो हुई, उस पर से मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ इस विषय पर आज बात करूं, और आपके मन में अगर इस प्रकार की कोई अवधारणा है या गलत धारणा है तो उसे ठीक करूं। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में एक गेम होता था इलेक्ट्रो नाम का। उस गेम में क्या होता था कि एक बोर्ड होता था, और उस बोर्ड में कई सारे चित्र होते थे, और वो चित्र दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते थे। एक कैटेगरी थी प्रश्नों की और एक कैटेगरी थी जवाबों की, और उसमें दो वायर्स भी होते थे। तो करना क्या होता था कि अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब चाहिए तो पहले वो प्रश्न पे वो वायर को टच करना होता था, वो इलेक्ट्रोड को टच करना होता था, और दूसरी वायर जो जवाब है उनमें से जवाब पर टच करना होता था। तो मतलब प्रश्न और जवाब, अगर ये दोनों सही है, मतलब दूसरा जो वायर है वो सही जवाब पर अगर टच किया गया, तो वहाँ पर एक लाइट जलती थी, जिसका मतलब ये होता था कि ये जवाब उस सवाल का सही जवाब है, और इसीलिए लाइट जलती थी। लाइट जलना यानी कि आपने सवाल और जवाब को सही तरीके से मैच कर दिया। तो इस प्रकार से ये खेल था। मुझे वो खेल इसलिए याद आया कि इसी तरह की कुछ बात
हमारे लीगल प्रोसीजर में भी है। आपके जीवन में जो भी कानूनी तकलीफ उत्पन्न हुई है उसे दूर करने के लिए अगर आप न्यायालय में जाना चाहते हैं तो आप अपने मन से किसी भी न्यायालय में केस दायर नहीं कर सकते। तकलीफ का नेचर क्या है, तकलीफ किस प्रकार की है, किस कैटेगरी की है, इस पर यह निर्भर करेगा कि आपको किस न्यायालय में उसे दूर करने के लिए केस दायर करनी होगी। केवल आप चाहेंगे उस न्यायालय में आप उस बात को लेकर नहीं जा सकते। देखिए, ये ऐसा है कि कानून के अंदर ही एक इनबिल्ट सुई है। आपकी पीड़ा और उसका प्रकार, उसको मद्देनज़र रखते हुए कानून के अंदर ही पॉइंटर्स है जो इस बात की तरफ अंगुली निर्देश करते हैं कि आपके लिए ये न्यायालय है या उस प्रकार की तकलीफ़ के लिए वो न्यायालय है। और उसी न्यायालय में जब आप जाओगे तभी आपकी केस मेंटेनेबल रहेगी। आप अगर किसी अन्य न्यायालय में आपकी केस दायर कर दिए तो वो केस मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पर ही खारिज हो जाएगी। न्यायालय उसमें मेरिट्स पर यानी गुणवत्ता पर कुछ भी निर्णय नहीं देगा, आपको दरवाजे से ही वापस भेज देगा ताकि आप सही न्यायालय में जाकर केस दायर करें। कई सारे पक्षकारों को लगता है कि हाई कोर्ट में केसेस जल्दी निपटती है, इसलिए कैसे भी करके केस हाई कोर्ट में बिठा दी जाए और जल्द से जल्द न्याय निर्णय पा लिया जाए। मगर देखिए, ऐसा करने से नुकसान आप ही का है। नुकसान पैसे का, नुकसान समय का और नुकसान ऊर्जा का। क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी केस न्यायालय मतलब हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा और प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही डिसमिस कर देगा, यह कहते हुए कि आपकी जो रेमेडी है, आपका जो कानूनी उपाय है, उसका रास्ता किसी अन्य न्यायालय में है जो कानून ने बताया हुआ है। और वहाँ से आप जब तक आते नहीं तब तक हाई कोर्ट उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये बात आप पक्की तरह से समझ लीजिए कि आपके हाथ में न्यायालय का चुनाव करना नहीं है। मान लो आपके केस में कोई कंज्यूमर एलिमेंट है तो आप उसके लिए सीधे सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी अन्य ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकेंगे। आपको जाना होगा कंज्यूमर कोर्ट में ही। मान लो आपकी केस अगर किसी कोऑपरेटिव क्षेत्र के प्रॉब्लम से निगड़ित है तो आपको जाना होगा कोऑपरेटिव कोर्ट में ही। आपकी केस अगर रेवेन्यू प्रॉब्लम से है तो आपको जाना होगा रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में ही। अर्थात यह बातें भी पढ़ाई करके ही बताई जा सकती हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस पर से भी आप सीधे सीधे उस प्रकार का काम नहीं करना। आप पहले इस बात की किसी कानूनी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही यह निश्चित करिएगा। ये तो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। कई बार ये होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक साथ दो कोर्ट्स में भी जा सकती है, जैसे कि सिविल कोर्ट में भी जा सकती है या साथ साथ हाई कोर्ट में भी जा सकती है। तो इस समय यह आपके हाथ में चॉइस हो सकती है कि आप किस न्यायालय में जाएंगे। मगर ऐसे में भी कुछ और बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अगर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करना चाहते हैं और उस रिट पिटिशन में उसके चलते हुए अगर कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होता है, मतलब कि ऐसा वस्तुस्थितिजनक सवाल जिसके बारे में हाई कोर्ट वहाँ निर्णय नहीं दे सकता, जिसके लिए एविडेंस लेना ज़रूरी है, तो वो एविडेंस लेने का काम रिट पिटिशन में हाई कोर्ट्स नहीं करते। इसलिए हाई कोर्ट आपको फिर सिविल कोर्ट में भेजेंगे, आपको फिर सिविल कोर्ट में जाना होगा। तो ये बातों को विजुअलाइज करके ही पहले ये निर्णय लेना पड़ता है इस परिस्थिति में कि क्या आपने सीधा हाई कोर्ट जाना ठीक होगा या पहले
सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। तो ये सब बातें मायने रखती हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम लेबर लॉ से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड है, तो उसके लिए अलग कोर्ट्स बने हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट्स, वहाँ जाना होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट इश्यूज से रिलेटेड है तो अभी उसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल्स आ गए हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार की, जिस कैटेगरी की, जिस पद्धति की आपकी लीगल प्रॉब्लम है, उस हिसाब से कानून के अंदर ही पॉइंटर्स जो दिए हैं, अंगुली निर्देश जहां कानून करता है, उसी न्यायालय में आपको केस दायर करनी होगी। कितना भी आप चाहे तो आप अपने मन से न्यायालय का चुनाव नहीं कर सकते और नहीं करना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने से निराशा हाथ में आ जाती है। अगर आप ज़िद ही करेंगे तो आपके वकील साहब वो करके भी देखेंगे, मगर जैसे कि एक अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो हाथ में निराशा आ सकती है। हाँ, आपका नसीब अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, तो एक आध बार अपवादात्मक रूप से कभी कभी वो बात हो भी सकती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है, जो कि राज्य के खिलाफ या राज्य के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ उपलब्ध है, वो हाई कोर्ट्स कोई अन्य रेमेडी आपको अवेलेबल होने के बावजूद भी एंटरटेन कर सकते हैं। भले ही हाई कोर्ट ने अपने आप पर कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करके रखे हैं, मगर कभी कभी परिस्थिति की गंभीरता देखकर हाई कोर्ट उस केस को डायरेक्टली एंटरटेन भी कर सकते हैं, मगर ये सब अपवाद होते हैं। आपके केस में इस तरह का अपवाद है या नहीं, या इस तरह के अपवादात्मक स्थिति में हाई कोर्ट ये एंटरटेन कर सकेंगे या नहीं, इसका भी अंदाज़ आपको आपके वकील साहब दे सकते हैं। इस प्रकार के आपके मन में अगर कोई गलत धारणाएं होगी तो आप उसे दूर कर लीजिए। आपके मन के अंदर की अवधारणाएं या गलत धारणाएं दूर करने का ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है, उसका उद्देश्य ही यह है कि आपके हाथ में निराशा न लगे, आपका पैसा, आपका ऊर्जा, आपका समय व्यर्थ नष्ट ना हो। और बस केवल इसी उद्देश्य से मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर उसे लाइक दीजिए। कमेंट्स में मुझे एनकरेजिंग तरीके से बताएं कि सर यस, आपको क्या ध्यान में आया, क्या नहीं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल है, तो ज़रूर मुझे पूछे कमेंट्स में, और जहाँ तक हो सके मैं कमेंट्स में आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देता हूँ। मैं आप सभी के कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और अच्छे कमेंट्स से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आज मैं यहाँ रुकता हूँ। सिलसिला जारी रहेगा, और भी अन्य विषयों पर वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा अगले वीडियो तक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।